हाँ जी। हाँ, आप सबको मेरी वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। सतयुग की वासुदेव वासुदेव, त्रेता युग की हरि हरि, द्वापर युग की गोविंद गोविंद, और हमारे आजकल कलयुग बोलूं या रावण युग बोलूं, राम राज्य के बजाय रावण राज्य बन चुका है। रावण की लंका को अब हनुमान, मैं कई बार सोचता हूँ हनुमान बन के अपनी पूंछ में आग लगा के इस पूरी लंका को आग लगाई जाए। क्या क्या बताऊँ यहाँ पे। कल मैं चाहता तो दिल था मेरा यहाँ पे फ़ोटो लेता घर के सामने, एक कोई पता नहीं किसकी, पड़ोसी की किसी की डेड बॉडी, डेथ हो गई उसकी, यही कूड़े कूड़े के उस पर सामने दिखा सकता हूँ। कहाँ पे? ये देखिए, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, इसके पीछे। और आप सबको मुझे बताने में कोई मतलब शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। पुलिस वाले भी आए थे तो एएसआई सब इंस्पेक्टर पता नहीं कौन थे, बट कार बहुत ज़बरदस्त, बड़ी भयानक बड़ी कार। और जितने भी यहाँ मैं देखता हूँ बीजेपी के झंडे लगे हुए, बड़ी बड़ी कारें, एसयूवीज, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, पता नहीं क्या है। और मैं अपनी फीस के 501 रुपये तो छोड़ो, 2 बच्चे यहाँ से आए, क्या मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बट मेरे को गुस्सा ही आया। मैंने पुलिस वालों को भी बुला के डांटा, डांटने का हक बनता है। मैं किरण बेदी के साथ मैंने आईपीएस किया, 71 बैच का हूँ। ज्वाइन नहीं किया था, प्रोफेसर बन गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट चलो वो एक अलग कहानी है। माउंट आबू में ट्रेनिंग होती थी उस टाइम। एंड बाय द वे अभी अभी पूछे देखा मैंने माउंट आबू का -7 डिग्री पहुँच गया, -7 डिग्री आज शीतलहर चल रही है। ये हमारे माधव यूनिवर्सिटी के, उससे मुझे पता चला। एनीवे, कल की काम की बात बताता हूँ कि कल यहाँ करीब 101 लोग खड़े हो गए, कारें, मोटरसाइकिलें, ये कोई चारपाई ला रहा है, कोई रस्सी ला रहा है, कोई ये ला रहा है। उस डेड बॉडी को हटाने में इन्होंने जो तमाशे किए, डेथ थी। मेरे लैंडलॉर्ड भी कहते हैं, मैंने अपने लैंडलॉर्ड से पूछा, प्यार से पूछा, मैं कहा एम्बुलेंस नाम की यहाँ कोई व्यवस्था है क्या? कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर सकता है क्या? कहते चुप हो गए, क्योंकि यहाँ पूरा एटमॉस्फेयर यही है, पूरा ये इन कोठी वालों का सबका एटमॉस्फेयर ये है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। सब खड़े थे, 1.5 घंटा रहे, तमाशा करते रहे। पता नहीं कौन थे, किस तरह के थे। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं किन लोगों के पास ऐसा गोबर दिमाग होता है कि एम्बुलेंस को किसी ने फ़ोन नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी अस्पताल इमरजेंसी में लाए हुए उसे ट्रीट करना ही पड़ेगा। और अगर वो डेड लाया जाता है तो वो लिख देगा कि हाँ भाई ब्रॉड डेड, मृत लाया गया। और लैंडलॉर्ड मुझे क्या बोल रहा था, कहते ये तुम्हारे साथ भी तो बैठ के बात कर रहा था 2-4 दिन पहले। और मैंने कहा कर रहा था, वो करोड़पति भी हो सकता है, भिखारी भी हो सकता है। मैं तो भिखारियों से भी बात करता हूँ, करोड़पतियों से भी बात करता हूँ। सवाल यह, मेरी एम्बुलेंस की बात का जवाब दो। और पुलिस वाले की जवाब सुनिए। पुलिस वाले क्या था, दिल करा तो अगली बार आपको उनकी फ़ोटो भी दिखा दूंगा। कहते हैं नहीं, वो तो एम्बुलेंस तो तब बुलाई जाती है जब थोड़ी सी सांस चल रही हो। मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा ओ सर कह के, सर पुलिस वाले हैं ना, सर तो कहना ही पड़ेगा। तो सर ये डिसीजन कौन लेगा? ये अपने लैंडलॉर्ड से भी पूछा मैंने, ये डिसीजन कौन लेगा कि उसकी सांस चल रही थी, नहीं चल रही थी, मर चुका था, मृत पाया गया या होश थी? और मुझे तो यहाँ तक पता है कि बाहर जो मैंने देखा, यहाँ तो कोई नहीं करेगा, यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता करने का कि माउथ टू माउथ रिसर्क्शन भी चलती है। भिखारी भी हो, उसे मुंह से भी सांस दे के धक्के, एक प्रॉपर तरीका है, आपको यूट्यूब में डाल दूंगा, लिंक होगा। हमारे समाज में ऐसा कुछ है ही नहीं। और सारे 2 घंटा तमाशा होता रहा। और फिर वो चारपाई उठा के ले आए, रस्सी उठा के ले आए, पानी ट्यूब लगाई और उसको धोया, पता नहीं क्या किया। मगर एम्बुलेंस बुलाने की शर्म किसी को नहीं आई, किसी को शर्म नहीं आई, और किसी के पास जवाब नहीं था। और एंड में पुलिस वाले कहते हैं हाँ सर आप ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हो, आप सही कहते हो। मैंने कहा सही नहीं, ट्रू बोलो। ये सही वर्ड जो है ना यहाँ बहुत गलत है, ट्रू बोलो, ट्रू। मैं सच बोलता हूँ। तो ये हमारे समाज को क्या हो चुका है। मैंने पुलिस वालों को ये बोला, मैंने कहा ये जो एम्बुलेंस का जो इतना नंबर देते हैं, पता नहीं कौन सा 108 नंबर क्या है, कि ये भी जुमले हैं क्या? ये जुमलेबाजी चल रही है। शहर है, इतना बड़ा शहर है, 15-20 लाख की आबादी है, सड़क पे कोई
भी हो, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, करोड़पति भी हो सकता है, वो अरबपति भी हो सकता है, वो अडानी अंबानी भी हो सकता था, एक भिखारी भी हो सकता है। और क्या बोलो, छोड़ो, बस आज का इतना ही। मेरे को गुस्सा स्वाभाविक है, दुख स्वाभाविक है। मैं पहले आपको इनको दिखाता हूँ, इनके लिए मैं थोड़ा रोटी दूध का प्रबंध कर दूँ। ये देखो, ये देखिए, रात को इनके, ये देखिए मैं कंबल नया इनके लिए कंबल लाया। इनको पूरा गोवा में रहते हैं। अभी आज धूप निकल गई है तो बहुत अच्छा है, अभी धूप निकली है ना तो बहुत अच्छा है। ये इसका पिता बैठा है, ये देखो, पिताजी से दर्शन कर लो। पिताश्री श्री लगाना ज़रूरी है। माता श्री कहाँ? माता श्री भी देखो सो रही हैं, माता श्री सो रही हैं। माता श्री देखो मस्ती में सो रही हैं, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का आज बजाएगा गाना, कोई दिल का हकीकत का गाना है। अरे बच्चों, तुम दूध के लिए तरस रहे हो, मुझे पता है। जैसे ही मैं दूध रोटी डालूंगा झपट्टा मारोगे, मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दोगे, गौतम अडानी को भी पीछे छोड़ दोगे तुम। करो, लो, देता हूँ तुम्हारे को, रोटी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। ये लो, ये रोटी लो। ये रोटी पहले सूखी डाल के देखता हूँ, एक हाथ से करूँगा ना, एक हाथ में तो मोबाइल पकड़ा हुआ है, वीडियो बना रहा हूँ। ये लो, ये लो, ये रोटी डाली, देखो आ गए। रोटी डालती आ गए। रोटी, एक पिक्चर जब मैंने दिल्ली यूसी ज्वाइन करी थी तो अपने कॉलेज में मैंने रोटी का प्रीमियम कराया था। राजेश खन्ना आया था, सब आए थे, डिम्पल, दंगे हो गए थे विज्ञान भवन में। तो आज वही रोटी याद आ रही है। उससे मैं अपने कॉलेज का हीरो बन गया था, क्योंकि फिल्मी स्टारों को लाना तो प्रोफेसर बत्रा की गेम है ना, और तो कौन ला सकता हो। ये बात है 72-3 की। हाँ, मोहनलाल जी प्रिंसिपल थे, नए नए प्रिंसिपल थे बस। ओके, रोटी क्या लाया तो कॉलेज में 2 ग्रुप बन गए, प्रो बत्रा, एंटी बत्रा। प्रो बत्रा वाले, लो इनको रोटी दे रहा हूँ और दूध दूंगा। अब देखिए झपट्टे में, आप खुद देखना कि ये अडानी अंबानी को पीछे छोड़ देंगे। वो भी इतने नोट नहीं कर सकते जैसे ये चप चप करेंगे। और कल की तो मौत का हाल बता ही चुका हूँ आपको, यहाँ पे जो हुआ तमाशा, बहुत दुख होता है। एम्बुलेंस किसी ने नहीं बुलाई, एम्बुलेंस किसी ने नहीं बुलाई। एक भी आदमी को कॉमन सेंस नहीं कि एम्बुलेंस बुलाओ और उसको भेजो, ना ना। बट 100 आदमी मजमा इकट्ठा करके तमाशा करेंगे। ये लो जी, दूध लो, आप अडानी अंबानी दूध लो अपना, ये लो, देख रहे हो, देख रहे हो, है नहीं ये चप चप करने वाले। याद आ गया गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, उसका बेटा आकाश अंबानी। देखो मुंह पे, सिर पे, सब जगह दूध गिर रहा है, वो भी नोटों से भर गए हैं। चलो इनको पी लो, फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं। फिर आज का लेक्चर बाद में आपको दूंगा मैं। रात भर मैंने मिक्सर ग्राइंडर चलाया अपने दिमाग का, और अब मैं समाज को बताना चाह रहा हूँ, इस समाज को, कि पीएसबी का मतलब अगर प्रोफेसर सुदर्शन बत्रा है तो पैदाइशी सुअर का बच्चा भी हूँ मैं। ये सबके सामने आज फेसबुक पे कह रहा हूँ, 30 लाख लोगों को कह रहा हूँ कि अगर सुअर का बच्चा बनने पे मजबूर करोगे तो मजबूर हो जाऊँगा, मैं करूँगा। थैंक यू। बस सबको मेरी राम राम, नमस्ते, वाहिगुरु वाहिगुरु। ये देखो चाट रहे हैं, ये देखो अभी तक वो चिटोरे, वो ऑस्ट्रेलिया में भी अडानी चाट रहा है। वहाँ की ना सारी कोल माइंस का हड़प कर गया। उसके मोदी के साथ हवाई जहाज में गया था, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में गया था वो, वहाँ भी चाट गया। वहाँ पे भी पूरा ऑस्ट्रेलिया में तमाशा करके आया। ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ हड़ताल हो गई है, अडानी के खिलाफ। चलो लो, सबको मेरी राम नाम, बाय बाय। अब आप देखिए मैं अपना मिक्सर ग्राइंडर फिर कैसे चलाता हूँ आज। अरे ये देखो, इसकी शक्ल देखो, इसकी देखो, ये देखो, सारा लिथड़ा हुआ है दूध से, जैसे वो नोटों से लिथड़े हुए हैं, लिथड़े पड़े हैं सारे। मगर हमारे समाज को अकल कौन सिखाएगा, कौन सिखाएगा, कौन सिखाएगा। शायद मेरा नाम सुदर्शन है, सुदर्शन चक्र लेके एक टिटेरी चिड़िया आ चुकी है, जो आसमान में सोती है तो 2 टांग ऊपर करके सोती है कि धरती का जब विनाश होगा तो मैं बचाऊंगी आसमान से। शायद मैं ही वो टिटेरी हूँ, आज करूँगा, कर रहा हूँ। सीबीआई का भी देख रहा हूँ, सीबीआई क्या कर रही है। कल रात को मैंने एक, चलो अभी नहीं बताता, सबके सामने नहीं बताऊंगा, जो करूँगा बताऊंगा। ओके, शुक्रिया, सबको शुक्रिया, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।